साथियों अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस को लेकर के जो भी वैकेंसी आने वाली है 2024 की रिक्रूटमेंट, उसके बारे में हम आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग को बता दें साथियों, ये जो वैकेंसी है अब तक आ जाती, बट यहाँ पर आचार संहिता लगने के कारण आप लोगों की ये वैकेंसी अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होता है उसके बाद ही आप लोग का इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा साथियों। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी कैंडिडेट्स 10th पास हैं भैया, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग बिना एग्जाम का जॉब पाना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट जॉब रहता है, जिसमें नो एग्जाम नो फिजिकल कुछ भी नहीं, सिर्फ आप लोग का फॉर्म अप्लाई और उसी पर आप लोग का सिलेक्शन होता है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान से है तो कितना परसेंट आप लोग का होना चाहिए, अदर स्टेट से है तो कितना परसेंट होना चाहिए। इसमें देखिए साथियों 3 आप लोग के पोस्ट पर वैकेंसी भी आता है। तीनों वैकेंसी का आप लोग का जॉब प्रोफाइल भी बताएंगे, तीनों पोस्ट का जॉब प्रोफाइल बताएंगे कि कौन सा सबसे बेटर आता है, कौन अगर आपको मिलता है तो ज़्यादा आराम रहता है। सारे टॉपिक पर हम लोग जो है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी आग्रह करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते हैं, उसके साथ साथ कुछ भी अगर बदलाव किया जाता है बीच में कोई भी वैकेंसी में, जैसे सिलेबस में कुछ चेंजेज होता है, कुछ करेक्शन वगैरह करने के लिए आता है, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, कुछ भी आता है तो हम सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं साथियों। चलिए देखिए ये जो वैकेंसी है इंडिया पोस्ट जीडीएस की नई रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में अभी हम आप लोग को बतलाने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप लोग का टोटल अगर पोस्ट की अगर बात कर ले मित्रों तो देखिए 30,000 से 40,000 इसमें आने की संभावना है। अब आप लोग बोलिएगा कि भैया 30 से 40 आप क्यों लिखे हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि पिछली बार आया था जो 35 आया, फिर उससे पहले आप लोग का 40 आया, ऐसे ऐसे मतलब 35-40 ऐसे ही आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलता है। तो इस बार यह भी आप लोग का जो वैकेंसी है 30 से 40 के बीच में ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा, ठीक है। फिर की अगर बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगते हैं एंड SC/ST फीमेल के लिए कोई भी रुपए नहीं लगते हैं। देखिए यहाँ पर फीमेल के लिए भी ये जॉब है। और सबसे बड़ा चीज आप लोग को बतला दे, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकल करके आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग के यूपी बिहार के लिए ही, पूरे इंडिया के लिए वैकेंसी आती है। हर एक स्टेट का अलग अलग वैकेंसी आता है, ठीक है। अब आगे समझिए, अब इसमें आप लोग का जो एज चाहिए 18 से 40 एज चाहिए रहता है मित्रों। देखिए ओबीसी के लिए एक्स्ट्रा 3 साल का छूट दिया जाता है, सेंट्रल जॉब है, ठीक है, इसे ध्यान रखें। SC/ST के लिए आप लोग का 5 साल का छूट दिया जाता है। इसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए ओबीसी का 18 से लेकर के 43 हो जाएगा। यहीं पर अगर बात कर ले SC/ST के तो 18 से लेकर के 45 आप लोग का एज का क्राइटेरिया हो जाएगा साथियों। एलिजिबिलिटी को समझिएगा मित्रों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो ही आप लोग समझ पाइएगा। बहुत सारे हमारे मित्र होते रहते हैं जो सोचते हैं सिर्फ हम लोग भैया 10th क्वालिफाई किए हैं तो भैया हम लोग का जॉब हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप लोग के लिए कुछ बेसिक नॉलेज भी चाहिए। किसका चाहिए वो बतलाते हैं, सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ बेसिक नॉलेज। समझिए एलिजिबिलिटी की अगर बात कर ले तो सबसे पहले तो आप लोग 10th पास होने चाहिए, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, नो द लोकल लैंग्वेज। जो भी लोकल लैंग्वेज रहता है, अगर मान लीजिए बिहार में आप लोग का जॉब लगता है, अगर जैसे आप लोग बिहार के हैं, बिहार में जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए, बिहार में जॉब लगता है, तो मान लीजिए आप लोग तो बिहार से हैं तो आप लोग को भैया भोजपुरी लैंग्वेज आ रही होंगी। मगर आप ही समझिए कोई अगर कैंडिडेट केरला का है और अगर वो बिहार में फॉर्म को अप्लाई करता है, बिहार में मान लीजिए उसका लग भी जाता है, अगर जब तक वो लोकल लैंग्वेज नहीं जानेगा, लोकल लैंग्वेज कहने का मतलब ये कि अगर वो बिहार का लैंग्वेज नहीं जानता है, जैसे भोजपुरी अगर वो उससे नहीं मालूम होगा तो क्या वो जा करके पार्सल दे पाएगा? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हर एक गांव के लोग जो है अभी भी शिक्षित है। और यहाँ पर साफ साफ आप लोग का मेंशन है कि जीडीएस की वैकेंसी है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवा की, ठीक है। तो इसमें आप लोग का लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग यूपी से हैं, बिहार में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार का लैंग्वेज जाना चाहिए। अगर बिहार से हैं तो भैया यूपी में किसी भी स्टेट में मान लीजिए कुछ, देखिए बिहार में भी कहीं मगही यूज किया जाता है भाषा, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज जो है आप लोग को लोकल लैंग्वेज उस जगह का आना चाहिए, इसे ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर ले। तीसरा नंबर, कंप्यूटर एंड फिर साइकिलिंग। तो भैया साइकिल तो सबको चलाना आता होगा, ऐसे साइकिलिंग का तो काम भी नहीं है, बट लिख दिया है तो भैया चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग को बतला दे, पहले जो पोस्ट ऑफिस था, जो डाकिया आता था, वो भैया साइकिल पर ही आता था, आज भी आता है। बट बहुत सारे भैया ऐसे हाई फाई भी पोस्ट क्या बोलते हैं डाकिया हैं जो बाइक से आने लगे हैं। बाइक ले लिए, बाइक ले आकर के भैया बाइक से पार्सल पहुंचा करके जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइकिलिंग तो जरूरी है ही, बट
आजकल उतना कुछ ज़्यादा हुआ है नहीं, बस आप लोग मतलब फिलअप होगा तो कर दीजिएगा हाँ भैया है, बात खत्म। ट्राई वगैरह कुछ नहीं लेता है, साइकिल चलवा करके ट्राई नहीं लेता है, ये भी बतला दे रहे हैं। अब बचता है आप लोग का कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर में बतला दे हमारे मित्रों, बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज कहने का मतलब क्या, जैसे आप लोग को कंप्यूटर ऑन करने जानना चाहिए, कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप से कंप्यूटर ऑन होता है। अगर मान लीजिए कुछ जैसे छोटा मोटा जैसे कार्य हो गया वर्ड में, ठीक है, तो अगर कुछ छोटा मोटा कार्य है तो भैया आप लोग को करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं सोच लीजिए ना के बराबर, क्योंकि ये सब आप लोग का टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ आप लोग का ज़्यादातर 10th पास ही रहेगा तो भैया हो जाता है, ठीक है। बट ये आपका बेसिक लैंग्वेज मांगता है साथियों, पहले हम बतला दे रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं आता है तो किसी भी जो भी जाइएगा आप लोग को अपने लोकल नज़दीकी जो भी कोचिंग होगा कंप्यूटर का, वहाँ पर भैया 10 दिन के लिए पैसे दीजिएगा, 150 सिखा देगा, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, 10 दिन काफ़ी है बेसिक नॉलेज सीखने के लिए कंप्यूटर का। आगे बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए मित्र, इसमें आप लोग का 3 प्रकार का पोस्ट पर वैकेंसी होता है, ठीक है। पहला हो जाएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तीसरा डाक सेवक। अब यहां पर आप लोग पूछेगा कि भैया इनमें कार्य तब क्या रहता है सर, कार्य भी बतला दीजिए। तो देखिए आप लोगों के लिए हम कुछ मेंशन किए हैं। देखिए यहां पर आप लोग को बतला दे ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का कार्य ये रहता है जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी जैसे आता है उसका लेन देन जो है देख रेख करना। डाक उत्पादों और सेवाओं के वितरण, कोई भी जाहिर सी बात है भैया कहीं से कुछ भी आता है तो भैया उसका उत्पाद करना ही होगा आपको, ठीक है। लेन देन का वितरण जो है बांटना होगा कि हाँ भैया ये आपके क्षेत्र में जाएगा आप लेकर के इसको बांटिए, ये आपके क्षेत्र में जाएगा आप ले जाकर के इसको इधर आप जैसे एरिया होता है ना, मान लीजिए आपका जैसे पटना में ही हो गए कंकड़बाग का अलग एरिया हो गया, बोलिंग रोड का अलग एरिया हो गया, ठीक है, इधर कुर्जी का अलग एरिया हो गया, ऐसे जो है आप लोग का अलग अलग जैसे हो गया तो सभी को वितरण करना इन्हीं का काम रहता है बीपीएम का, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का। अब आगे बतला दे जो तीसरा काम रहता है बीपीएम का, वो रहता है आप लोग का साथियों रिकॉर्ड वगैरह को रख रखाव देखना। जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया वहां पर आप लोग जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो गया, मोबाइल हो गया, इस सब का रख रखाव देखना, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है, बीपीएम का ही होता है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का। और ये बेस्ट वर्क है साथियों, सबसे अच्छा अगर जॉब देखें तो इसमें डाक सेवक में आप लोग जीडीएस में ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही होता है। पेमेंट भी इसमें ठीक ठाक मिलता है, यहाँ पर पेमेंट बतलाएंगे, घबराइए नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, अच्छे से सारा डिटेल को समझिए। दूसरे नंबर पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, इसमें क्या कार्य रहता है, तो देखिए टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री। देखिए टिकट्स वगैरह जैसे आप लोग छोटा टिकट देखते होंगे 5 रुपए का मिलता है, 100 रुपए का भी मिलता है, 2 रुपए का भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अभी 50 पैसे का भी टिकट जो है वो भी मिलता है, ठीक है। तो देखिए ये सब जो भी टिकट होते हैं ये सब आप लोग का बिक्री करना, ये सब किसका कार्य है, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का है, यानी सेकंड नंबर का। डाक की डिलीवरी इनका भी कार्य है, जो भी पार्सल जैसे मान लीजिए बीपीएम आप लोग को पार्सल दिया और लेकर के इनको डाक जाकर के डिलीवरी करना है, ये भी करेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी। सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार, जैसे कोई भी योजना आता है सरकार के द्वारा, कोई भी योजना आ गया जैसे घर वगैरह बनता है तो पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे आप लोग को, ये लाभ होगा इस योजना से, इसका जाकर के प्रचार भी करना रहता है आप लोग को। किसका रहता है ये कार्य, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का ये कार्य रहता है साथियों। थर्ड नंबर पर हम लोग अब आता है हमारे मित्र डाक सेवक की। तो डाक सेवक की देख लेते हैं, डाक सेवक का कार्य क्या रहता है। तो डाक सेवक का कार्य रहता है आप लोग का स्टाम्प की बिक्री। जो स्टाम्प होता है ना, आप लोग जाते हैं नोटरी वगैरह में तो आप लोग देखते होंगे जितना भी स्टाम्प वगैरह है ये सब की बिक्री हो गया। डाक की डिलीवरी यानी कि पार्सल जो भी आता है आप लोग का, चिट्ठी वगैरह ये सब ले जाकर के पहुंचाना रहता है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो भी आता है सारा पहुंचाना रहता है। तीसरा नंबर रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम, ठीक है, यही आप लोग का सिंपल सा कार्य रहता है। अब यहां पर समझ लीजिए तीनों का जॉब का तो हम बता दिए, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। ड्यूटी टाइम मित्रों आप लोग का 4 आवर का रहेगा, इसको आप लोग समझिए। ड्यूटी टाइम 4 घंटे का रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। कहीं पर भी अगर आप लोग का भाई जॉब लगता है तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहता है कि अगर आप लोग साइड से भी कुछ करना चाहें, तैयारी करना चाहें तो सारा चीज कर सकते हैं, क्योंकि 4 घंटे का वर्क है, उसके बाद क्या है, ठीक है। सैलरी, तो देखिए मित्र अब आप लोग को हम यहाँ पर सैलरी समझा दें कि सैलरी आप लोग का किसके लिए कितना मिलेगा। तो देखिए बीपीएम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो बीपीएम की आप लोग को 12,000 से लेकर के कितना मिलता है मित्र, 29,000, ठीक है। ये आप लोग का हम इन हैंड नहीं बतला रहे हैं भैया, टोटल जोड़ जाड़ करके अगर देखिएगा तो आप लोग को अच्छा खासा सैलरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर बात कर ले तो इन दोनों के लिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड फिर डाक सेवक के लिए, ठीक है, यहां पर डीके लिख दिया, डीएस होगा, डाक सेवक के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए इनके लिए 10,000 से 24,500, इन दोनों के लिए 10,000 से लेकर के 24,500। अब आप लोग को बतला दे साथियों, ये आप लोग का इन हैंड सैलरी नहीं है। अगर इसमें देखें नीचे वाले में तो लगभग आप लोग को जोड़ जाड़ करके 17,000 सैलरी देखने को मिल जाता है इन हैंड। इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें साथियों लगभग आप लोग को 19,000 समथिंग लेकर चलते हैं, अप्रॉक्स 19 ही, ठीक है। तो 19,000 आप लोग को बीपीएम में देखने को मिल जाएगा। एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 17,000 और डाक सेवक के लिए भी 17,000 पेमेंट देखने को मिलते हैं। अब आगे इसमें समझिए हमारे मित्रों कि आप लोगों को यहां पर अगर मान लीजिए आप लोग यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, अगर आप लोग इन सभी जगहों से हैं तो आप लोगों को कितना % होना चाहिए ताकि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें, ताकि आप लोग का जॉब का सिलेक्शन जो हो होने की ज्यादातर संभावनाएं हो। तो देखिए अगर आप लोग यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान से हैं तो भैया 70% से अगर कम है तो फॉर्म को मत अप्लाई करिए। एंड रुके, यहां पर एक चीज और छूटा है, झारखंड, ठीक है, झारखंड का भी भैया कटअप बड़ा हाई जाता है यार। चलिए झारखंड भी इसी में है, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, इन सभी का 70% से अगर कम है तो फॉर्म को मत अप्लाई करिएगा। यही बोलेंगे झूठ मूठ का 100 रुपया बर्बाद हो जाएगा। अदर स्टेट, केरला वगैरह हो गया, जो भी आप लोग का स्टेट हो गया, तेलंगाना वगैरह, वो जितना भी है उन सभी में आप लोगों का कितना, तो देखिए 50% से अगर प्लस रहता है तो फॉर्म को अप्लाई करिएगा, 50 से कम रहता है कभी भी मत अप्लाई करिएगा 10th में। वैसे अगर जेन्युइन देखा जाए तो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में अगर बतला दे हमारे मित्रों तो देखिए 85 से अगर आप लोग का कम रहता है ना तो नहीं होता है। बट कभी कदार इस बार से आप लोग का बहुत ज्यादा कड़ैया होने वाला है। अब पूछेगा काहे कड़ैया होगा भैया, पहले काहे नहीं हुआ, अबे काहे होगा, आप लोग बोल देनी यही से, तो बताइए हम बोल देनी से ना भाई, तार लोग से यही कहम कि देखो लो भइल का रहे नु अब की बार यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान देने बहुत लोग ज्यादातर यूपी, बिहार में कैले का रहन कि सोचलन कि बाद में तो हमारा लाट झट लागिए जाए, नौकरी तो होइए जाए, डाल दो अभी 90%, डाल दो अभी 100%, ठीक बा। वही चलते ई सबके जौन अब की बार होखे वाला बा, जांच पड़ताल बहुत ज्यादा बिजोड़ होखे वाला बा। आ भइल का रहे नु घरी जानता लोग, पिछला बार के तो लोग बात बताओ तनी, ढेर लड़का का के रहन 95% डाल देले रहन, ठीक बा, 90% 95 डाल दिलन, 99 डाल दिलन, आ सीबीएसई वाला तो 100% डाल दिला सन, जबकि 100% ठोकबे ना करेला। 10 सीजीपीए होता है, 10 सीजीपीए सीबीएसई का, यहाँ पर देखिए 10 सीजीपीए होता है, ठीक है, 10 सीजीपीए होता है। तो 10 सीजीपीए को अगर आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा ना तो देखिए 95% आप लोग का आएगा, ठीक है, ऐसे आता है। तो यहाँ पर 100% इनका होकबे नहीं करता है, ये लोग क्या किए थे कि 100% डाल दिए थे। तो हुआ क्या था कि इन लोगों का सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट में नाम तो घोषित कर दिया, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब गांड पर लात मार के खदेड़ल गई रहे लोग के, वो वाला हाल गई रहे। तो समझिए लोग तनी मुनी बात के, जो सही नंबर बा ओकरे डली है लोग। ऐसे का हुई रहे पिछला बार 7 बार आयोग के 7 बार तू लोग के ज्वाइनिंग मेरिट लेटर मेरिट लिस्ट निकाले के पड़ रहा है। 7 बार भैया मेरिट लिस्ट निकालल, कौन समझता रहा लोग, तनी मुनी मेहनत लागल हो छाट छाट के नाम के छाटे में है। तो देखा लोग भैया 7 बार मेरिट निकालल गई रहे, यही कारण कैसे कि बहुत लोग फ्रॉडबाजी से डाल देता कि 90 डाल देता है, 99 डाल देता नहीं, ओपन बोर्ड से मारदम हो जाए। तो ओपन बोर्ड के लीला जानता लोग का हो गई। अब तो लोग के होम सेंटर में एग्जाम ना हुई ओपन बोर्ड के, भरबल हो गई जाबा एग्जाम दे जाके पड़ी पटाना, वो वाला हाल हो गई बा ओपन बोर्ड के। यही कारण ओपन बोर्ड के अभी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ल है। तो चलो भाई जौन इन्फॉर्मेशन रहे तहारा लोग के प्राप्त करवा देनी, अगर कुछ और ही जानकारी चाहिए तो बतलाइए हलो। अगर अब साफ साफ बतला दे तो भैया देखिए जो भी अदर स्टेट से हमारे भाई हैं जो वीडियो को वॉच करे होंगे, अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आया होगा तो उनके लिए सॉरी, बट आप लोग से निवेदन करेंगे अगर कुछ भी मन में डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करिएगा इस भर्ती को लेकर के, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे साथियों। उसके साथ साथ कोई भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, रिप्लाई हम आप लोग को जरूर देंगे। चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा हमारे साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और रेलवे का हम डेली आप लोग को सुबह में प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट को भी मिस मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।